क्या कभी आपको शरीर के किसी खास हिस्से में अजीब सी खुजली महसूस होती है और आप उसे ये सोचकर नजरअंदाज कर देते हैं कि बस त्वचा सूखी होगी? 60 साल से ज्यादा उम्र के बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं और यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन सकती है, क्योंकि कई बार ये लगातार रहने वाली खुजली न तो सूखी त्वचा की वजह से होती है, ना एलर्जी से और ना ही साबुन या कपड़ों से। असल में ये आपके शरीर का चेतावनी संकेत हो सकता है, एक ऐसा संकेत जो किसी गंभीर बीमारी के पूरी तरह उभरने से कई महीने पहले दिखाई देने लगता है। इस वीडियो में हम शरीर के 4 ऐसे हिस्सों के बारे में बात करेंगे जहां होने वाली खुजली अंदर छुपी बीमारियों की ओर इशारा कर सकती है। अगर इन्हें समय पर समझा न गया तो ये आपकी उम्र और सेहत दोनों पर भारी पड़ सकती हैं। ये सिर्फ त्वचा की समस्या नहीं होती, अक्सर इसका संबंध आपके लिवर, किडनी, खून या यहाँ तक कि दिल से भी हो सकता है। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि जब लोग इन छोटे छोटे संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं तो बाद में उन्हें कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए यकीन मानिए, ये जानकारी आपको सालों की तकलीफ से बचा सकती है और शायद आपकी जान भी। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आप जानेंगे कि एक छोटी सी खुजली कैसे किसी बीमारी के शुरुआती संकेत बता सकती है और समय रहते आप खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। नंबर 1, छाती या ऊपरी शरीर में खुजली। अगर आपको छाती में, खासकर कॉलर बोन के नीचे या ऊपरी सीने के आसपास बार बार खुजली होती है तो इसे हल्के में लेना ठीक नहीं है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये पसीने, गर्मी या उम्र के साथ त्वचा के सूखने की वजह से है, लेकिन कई बार ये खुजली किसी दिल या फेफड़ों पर पड़ रहे दबाव का संकेत भी हो सकती है। छाती के हिस्से में नसों का एक जटिल जाल होता है जो सीधे हमारे हृदय और रक्त संचार प्रणाली से जुड़ा होता है। जब दिल पूरे शरीर में ऑक्सीजन भरा खून सही तरीके से नहीं पहुंचा पाता तो त्वचा के पास की नसें ज्यादा संवेदनशील हो जाती हैं। इसका नतीजा होता है बिना किसी साफ कारण के खुजली, झंझनाहट या जलन। 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों पर की गई एक स्टडी में पाया गया कि जिन बुजुर्गों को छाती में बिना वजह खुजली होती थी, उनमें आगे चलकर दिल की धड़कन में गड़बड़ी या फेफड़ों में हल्का तरल जमा होने के शुरुआती लक्षण ज्यादा दिखे। कारण बहुत बारीक है लेकिन असरदार। खराब रक्त संचार से ऊपरी शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिससे सूजन और नसों की प्रतिक्रिया बढ़ जाती है। अक्सर यही खुजली कुछ महीनों बाद सांस फूलने या जल्दी थक जाने जैसी समस्याओं से पहले दिखाई देती है। मेरे एक जानने वाले शांता देवी, उम्र 78 साल, बताया करती थीं कि उन्हें छाती में इतनी बार खुजली होती थी कि उन्हें लगा कपड़े धोने वाले साबुन से एलर्जी है। उन्होंने साबुन बदला, कपड़े बदले, यहाँ तक कि अंदर पहनने वाले कपड़े भी बदल दिए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। जब डॉक्टर ने उनका ईसीजी कराया तब पता चला कि उन्हें दिल की धड़कन की शुरुआती समस्या एरिथमिया है। इलाज शुरू होते ही ना सिर्फ उनकी सेहत सुधरी बल्कि छाती की खुजली भी पूरी तरह खत्म हो गई। ये शरीर का अजीब लेकिन सच्चा तरीका होता है ये बताने का कि अब खून का बहाव पहले जैसा सहज नहीं रहा और ऑक्सीजन और दबाव का संतुलन बिगड़ने लगा है। इस उम्र में ऐसे छोटे संकेतों को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। अगर आपको ऊपरी सीने या धड़ में लगातार खुजली रहती है, खासकर जो गर्मी या मेहनत करने पर बढ़ती है, तो दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर की जांच जरूर कराएं। याद रखिए, शरीर पहले धीरे धीरे संकेत देता है और अक्सर त्वचा ही उन चेतावनियों की पहली भाषा बनती है। छाती की एक मामूली सी खुजली भी इस बात का इशारा हो सकती है कि आपका दिल समय रहते मदद मांग रहा है, इससे पहले कि कोई बड़ी परेशानी खड़ी हो जाए। नंबर 2, टखनों यानी एंकल में खुजली। अगर आपके टखनों या पैरों के आसपास खुजली शुरू होती है, खासकर रात में या लेटने के बाद, तो इसे सिर्फ सूखी त्वचा या साबुन की वजह समझकर टालना सही नहीं है। ये शरीर का एक अहम संकेत हो सकता है। दरअसल टखनों का इलाका रक्त संचार, नसों की सेहत और दिल पर पड़ रहे दबाव को साफ दिखाता है। उम्र बढ़ने के साथ पैरों की नसों को गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ खून ऊपर की ओर भेजने में दिक्कत होने लगती है। इसका नतीजा होता है पैरों के निचले हिस्से में खून का थोड़ा रुकना, हल्का पानी जमा होना और गंदे तत्वों का इकट्ठा होना। शरीर इस जमा हुए दबाव को सूजन के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करता है और तभी खुजली शुरू होती है। 65 साल के ऊपर के बहुत से लोगों को टखनों में अजीब सी बेचैनी, चुभन या खुजली महसूस होती है, लेकिन अगर ये समस्या लगातार बनी रहे तो ये पैरों की नसों की शुरुआती कमजोरी यानी वीनस इनसफिशिएंसी का संकेत हो सकती है, जिसमें समय के साथ नसों में दबाव बढ़ने लगता है।
कुछ मामलों में ये दिल की कमजोरी के शुरुआती दौर से भी जुड़ी हो सकती है। जब दिल पूरे शरीर में खून सही तरह से नहीं पहुंचा पाता तो त्वचा इसका असर दिखाने लगती है। त्वचा रूखी, तनी हुई और खुजलीदार हो जाती है। मैंने एक रिटायर्ड स्कूल टीचर सुमित्रा जी से बात की थी। उन्होंने बताया कि देर तक बैठने के बाद उनके टखनों में हमेशा खुजली होने लगती थी। जब उन्होंने रूटीन चेकअप में ये बात डॉक्टर को बताई तो डॉक्टर ने नसों की जांच करवाई। रिपोर्ट में पता चला कि उनकी पैरों की नसों में शुरुआती नुकसान और हल्का पानी जमा हो रहा था, जो समय रहते इलाज से पूरी तरह ठीक किया जा सकता था। जिसे वो सिर्फ एक छोटी सी परेशानी समझ रही थी, वो असल में उनके शरीर का अर्ली वार्निंग सिस्टम था। इस तरह की खुजली को नज़रअंदाज करना आसान होता है क्योंकि ये मामूली लगती है, लेकिन अगर आपके टखनों में सूजन आने लगे, त्वचा चमकदार दिखने लगे या हल्की लालिमा देर तक बनी रहे तो ये संकेत है कि अब ध्यान देने का समय आ गया है। क्या करें? पैरों को थोड़ी ऊंचाई पर रखें, हल्की फुल्की सैर करें, नमक यानी सोडियम का सेवन कम करें। याद रखिए, आपके पैर ही आपकी जीवन रेखा है। जब पैरों में रक्त संचार कमजोर पड़ता है तो असर दिल से लेकर दिमाग तक पड़ता है। इसलिए अगली बार अगर बिना किसी साफ वजह के आपके टखनों में खुजली हो तो उसे खुजलाने की बजाय उसकी बात सुनिए। अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ये जानकारी काम की लग रही है तो नीचे नंबर 2 कमेंट करके बताइए कि आप हमारे साथ हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी ज़रूरी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। आपका साथ हमें सही और उपयोगी कंटेंट बनाने की ताकत देता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, पीठ में या कंधों के बीच खुजली। अगर आपको पीठ के बीचों बीच, खासकर दोनों कंधों की हड्डियों के बीच बार बार खुजली महसूस होती है तो ये सुनने में भले ही छोटी सी परेशानी लगे, लेकिन इसका मतलब कहीं ज्यादा गंभीर हो सकता है। ये जगह ऐसी होती है जहां हाथ आसानी से नहीं पहुंचता, इसलिए ज्यादातर लोग मान लेते हैं कि ये पसीने से, गर्मी से या कपड़ों की वजह से हो रहा होगा। लेकिन अगर ये खुजली लगातार बनी रहती है तो अक्सर इसका संबंध शरीर के अंदरूनी अंगों से होता है, खासकर लिवर या पित्ताशय से। अब ये समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है। जब लिवर ठीक से जहरीले तत्वों को साफ नहीं कर पाता तो ये छोटे छोटे अपशिष्ट कण खून में घूमने लगते हैं। ये कण त्वचा की नसों को परेशान करते हैं, खासकर उन हिस्सों में जहां खून का बहाव थोड़ा धीमा रहता है, जैसे ऊपरी पीठ। धीरे धीरे यही परेशानी आने जाने वाली तेज खुजली में बदल जाती है, जो अक्सर रात के समय ज्यादा बढ़ जाती है। उम्र से जुड़ी त्वचा की समस्याओं पर काम करने वाले डॉक्टरों ने पाया है कि ऊपरी पीठ में बिना वजह होने वाली खुजली लिवर से जुड़ी गंभीर दिक्कतों जैसे थकान या आंखों का पीला पड़ना से कई महीने पहले दिखाई देने लगती है। यह आपके शरीर का एक शांत लेकिन साफ संकेत होता है कि उसकी डिटॉक्स सिस्टम पर जोर पड़ रहा है। मेरे एक परिचित रमेश जी, उम्र 77 साल, बताया करते थे कि उन्हें कंधों के बीच लगातार खुजली रहती थी। उन्हें लगा कि धूप में बागवानी करने की वजह से ऐसा हो रहा है। उन्होंने क्रीम लगाई, पाउडर बदला, यहाँ तक कि पीठ खुजलाने के उपकरण भी इस्तेमाल किए, लेकिन आराम नहीं मिला। आखिरकार जब उन्होंने डॉक्टर को बताया तो जांच में पता चला कि उन्हें लंबे समय से चल रही दवाओं की वजह से लिवर में शुरुआती सूजन हो गई थी। इलाज शुरू होते ही कुछ ही हफ्तों में खुजली पूरी तरह गायब हो गई। ये हैरान कर देने वाला सच है कि हमारी त्वचा अंदर की स्थिति को कितनी साफ तरह से दिखा देती है। ऊपरी पीठ की नसें एक जटिल नेटवर्क के जरिए सीधे अंदरूनी अंगों से जुड़ी होती हैं, इसलिए कई बार दिमाग अंदर की परेशानी को त्वचा की जलन या खुजली के रूप में महसूस करता है। अगर आपको भी उसी मुश्किल से पहुंचने वाली जगह पर ऐसी खुजली हो रही है जो किसी भी उपाय से ठीक नहीं हो रही, तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। हो सकता है आपका लिवर मदद के लिए धीरे धीरे आवाज लगा रहा हो। याद रखिए, 1000 क्रीम और लोशन से बेहतर एक साधारण ब्लड टेस्ट सच बता सकता है और आपको समय रहते बड़ी परेशानी से बचा सकता है। नंबर 4, हथेलियों या हाथों में खुजली। अगर आपकी हथेलियों में बार बार खुजली होती है तो आपको ये मामूली बात लग सकती है। शायद आप हंसकम टाल दें या सोचें कि ये कुछ खास नहीं है, लेकिन सच ये है कि हथेलियों की खुजली कभी कभी शरीर के अंदर चल रही गंभीर परेशानी का संकेत भी हो सकती है। हथेलियों में नसों और महीन रक्त नलिकाओं का घना जाल होता है, जो सीधे रक्त संचार और लिवर की कार्यप्रणाली से जुड़ा होता है। जब बिना किसी दाने या एलर्जी के हथेलियों में बार बार खुजली होती है तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि खून में ऐसे जहरीले तत्व जमा हो रहे हैं जिन्हें लिवर या किडनी ठीक से साफ नहीं कर पा रहे हैं।
अक्सर ये खुजली दिन में हल्की होती है और रात में ज़्यादा बढ़ जाती है। कई बार हथेलियों में हल्की लालिमा या गर्माहट भी महसूस होती है। डॉक्टरों के अनुसार इस तरह की खुजली लिवर की शुरुआती खराबी, गॉल ब्लैडर में जाम या यहाँ तक कि डायबिटीज से भी जुड़ी हो सकती है। जब शरीर का फिल्टर सिस्टम, खासकर लिवर, धीमा पड़ने लगता है तो शरीर त्वचा को एक तरह के बैकअप रास्ते की तरह इस्तेमाल करता है ताकि गंदे तत्व बाहर निकल सकें। इसीलिए कई बार खुजली किसी भी रिपोर्ट में गड़बड़ी आने से पहले ही शुरू हो जाती है। मेरी मुलाकात एक रिटायर्ड बढ़ई मोहनलाल, उम्र 73 साल से हुई थी। उन्होंने बताया कि वे इतनी बार हाथ खुजलाते थे कि उनकी पत्नी को लगा कि वे बस तनाव में हैं। लेकिन जब उन्होंने मेडिकल चेकअप करवाया तो डॉक्टरों ने उनके खून में पित्त लवण या बाइल सॉल्ट का स्तर बढ़ा हुआ पाया, जो लिवर में रुकावट का शुरुआती संकेत था। डाइट बदलने और सही इलाज के बाद न सिर्फ उनकी हथेलियों की खुजली खत्म हो गई, बल्कि उनकी थकान और पेट की सूजन भी काफ़ी कम हो गई। इसलिए जब हथेलियों में खुजली हो तो इसे सिर्फ सूखी त्वचा या साबुन की वजह मत समझिए। इसे ऐसे समझिए जैसे आपका खून कह रहा हो, मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो यहाँ नहीं होना चाहिए। गुनगुना पानी, हल्का साबुन और लोशन खुजली को थोड़ी देर के लिए कम कर सकते हैं, लेकिन असली इलाज अंदर से आता है। गुनगुना पानी पीना, शराब का सेवन कम करना और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर संतुलित भोजन लेना। अगर आपकी हथेलियों में खुजली लगातार बनी रहती है, खासकर रात में या भारी भोजन के बाद, तो इसे गंभीरता से लीजिए। ये कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि विज्ञान है। हो सकता है आपकी त्वचा आपको चेतावनी दे रही हो कि अब आपके शरीर का फिल्टर सिस्टम पहले जैसा काम नहीं कर पा रहा। अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ये जानकारी उपयोगी लग रही है तो नीचे नंबर 4 कमेंट करके बताइए कि आप हमारे साथ हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि ऐसी ज़रूरी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। आपका साथ हमें सही और प्रेरणादायक कंटेंट बनाने की ताकत देता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम विचार। खुजली अक्सर हमें एक मामूली सी परेशानी लगती है, ऐसी चीज़ जिसे हम बिना सोचे समझे नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, हमारा शरीर बड़ी समस्या आने से पहले धीरे धीरे संकेत देना शुरू करता है। शरीर चिल्लाने से पहले फुसफुसाता है। खुजली का हर स्थान अपनी एक अलग कहानी कहता है। कहीं ये रक्त संचार की ओर इशारा करती है, कहीं दिल पर बढ़ते दबाव की चेतावनी देती है, तो कहीं लिवर की परेशानी का हल्का सा संकेत बन जाती है। ये संकेत कभी भी बेकार नहीं होते। हमारी त्वचा सिर्फ शरीर को ढकने के लिए नहीं है, ये हमारे शरीर का संदेशवाहक भी है। ये वो सच दिखाती है जिसे हमारा खून, नसें और अंदरूनी अंग हमें बताने की कोशिश कर रहे होते हैं। अक्सर एक मामूली सी परेशानी और एक गंभीर बीमारी के बीच का फर्क सिर्फ समझ और ध्यान देने का होता है कि क्या हम अपने शरीर की बात सुनते हैं या नहीं। इस उम्र में हर लक्षण मायने रखता है, डर की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि अब हमारे पास वो अनुभव और समझ है जो दूसरों को दिखाई नहीं देती। इन शांत संकेतों पर ध्यान दीजिए। हो सकता है आप किसी बड़ी समस्या को समय रहते पहचान लें, उससे पहले कि वो एक तूफान बन जाए। जितना ज़्यादा मैं जीवन को समझता हूँ, उतना ही महसूस करता हूँ कि सेहत का मतलब चुप्पी नहीं है, सेहत का मतलब है सुनना। और कई बार हमें बचाने वाली चीज़ ना तो कोई रिपोर्ट होती है और ना ही कोई बड़ा इलाज, बल्कि सिर्फ छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की हमारी आदत होती है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे ज़रूर सुनना चाहेंगे। नीचे कमेंट करके बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा और आप उसे अपनी ज़िंदगी में कैसे अपनाने वाले हैं। आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। आपके कमेंट पढ़कर हमें आगे और बेहतर काम करने की प्रेरणा मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और उपयोगी लगा तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका सहयोग हमें ऐसी ही जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायक सामग्री बनाते रहने की ताकत देता है। देखने के लिए धन्यवाद और अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।